अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलो महावीर स्वामी की। 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 घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वो पाप मिटाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। वो धर्म सिखाने आए थे। वो धर्म सिखाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी के। जिन पीड़ हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। हो घट घट की अंतर्यामी की। घट घट की अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो आदि सागर की। जय बोलो आदि सागर की। जय बोलो महावीर कीर्ति की। जय बोलो महावीर कीर्ति की। जय बोलो विमल सागर की। जय बोलो विमल सागर की। जय बोलो शनमति सागर की। जय बोलो सनमति सागर की। हो जय बोलो सुनील सागर की। जय बोलो सुनील सागर की। जय बोलो गुरुवर आचार्य की। जय बोलो आचार्य गुरुवर की। अंधेश्वर पारस बाबा की। अंधेश्वर पारस बाबा की। जय बोलो पारस स्वामी की। अंधेश्वर पारस स्वामी की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाजी भिक्षण ज्ञान भिक्षा चक्रवर्ती अंकलेकर भूषण महंत तपस्वी प्राकृताचार्य अध्यात्म सरोवर के राजेंद्र तीर्थोदर राष्ट्रतंत्र राष्ट्र गौरव आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव की। गुरुदेव की। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलड़ी ये मन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सस्ता है। आप कहोगे शीश चला गया सब चला गया प्राण चले गए तो भी सस्ता है। तो भी सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि ये गुरु नश्वर देह से छुड़ा करके शाश्वत स्वरूप को उपलब्ध कराते। देह भी छूट जाए गुरु चरणों में तो भी सस्ता है।
गुरु महाराज के एक भक्त थे ऋषभ गोवाड़िया, मंच के पहले अध्यक्ष भी थे। और वहीं गुरु पर चरणों में रहना, लिखना, पढ़ना, उनके आदेशों का पालन करना, कुछ ने कॉपी करने को कहा तो उतना काम करना और सेवा करना। और योग संयोग कोल्हापुर में, इचलकरंजी में, आप इचलकरंजी के हैं ना इसलिए आपको बराबर नहीं, बात सही है, भवन में। और ऐसा योग संयोग बना कि रात्रि को बढ़िया वैयवृत्ति करके, विनय करके, वंदना करके और आशीर्वाद लेकर के विश्राम में गए। वहीं गुरु चरणों में विश्राम करते करते हमेशा के लिए विश्राम हो गया। सोए तो सोए के सोए ही रह गए और चले गए, मरण हो गया। अब हम इस मरण को कह सकते हैं कि गुरु चरणों में मरा हुआ व्यक्ति का मरण समाधि मरण ही होगा। भाव तो उसके वही है। अब ये सस्ता सौदा इनका पट गया, समझ लीजिए। ये तन विष की वेलड़ी है। आप तन की बात करो तो तन कोई अमृत से बना हुआ नहीं है। तन में भी क्या है? तन में भी क्या है बोलो? अपन इसको भले कितना सजा लो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन शरीर तो शरीर है। सात को धातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सो है। भीतर देखत या सम जग में, अवर अपावन को है। कैसा है शरीर? सात धातुओं से तो बना। अब आपका बना हो कि मंत्री जी का बना हो कि प्रधानमंत्री का बना हो कि किसी का भी शरीर कैसे बना? मल मूत्र, हड्डियां, खून, पीप, शरीर की रचना तो ऐसी है। लेकिन ये ऐसा होने के बाद भी इतना कीमती है कि इस देह में यदि साधना कर ली तो आत्मा परमात्मा हो जाएगा। इस देह के बल पर ये तो कड़वी तुमड़ी के समान है। बोलो ज्ञानी, कैसा है देह? है कड़वी तुमड़ी के समान है। कड़वी तुमड़ी समझ में आया? जिनको गांव का या खेती का या देसी उपज का ख्याल है तो एक तुमड़ी जैसे होती है, तोरई कहिए, भोपड़ा, कद्दू जैसे, ऐसा फल और ऐसा कड़वा, ऐसा जहरीला होता है कि अगर उसे कोई खा ले, तुमड़ी साग बना के कैसे भी खा ले तो कई बार तो मर भी जाएगा, ऐसा जहर होता है। वो कहानी आती ना कि राजा रानी खेल खेल में मस्त थे, तभी कोई मुनिराज पधारे तो राजा ने रानी को कहा कि देखो देखो गुरुदेव आए हैं, भाई मुझे तो राजसभा में काम है, तू पड़गाहन करके और आहार करा दे अच्छे से। उसकी मूर्खता देखो, उसकी दुष्टता देखो। उसे ऐसे लगा कि मुनि श्री आ गए हैं तो राजा मुझे छोड़ के चला गया। अभी कैसे बाल संभाल रहा था, अभी मेरे को कैसे फूलों से सजा रहा था, अभी कैसे राग रच रहा था, और यूं राजा चला गया। और मुनि दुश्मन है आ गए। महीना भर के उपास की हुई मुनि को राजा की आज्ञा से पड़गाहन तो हो गया, पड़गाहन हो गया। आहार देने की बात आई तो उसने कड़वी कड़वी तुमड़ी का आहार भोजन में खिला दी। मुनि भी इतरागी, वो वनस्पति खाने योग्य खाने की नाम वाली है तो उन्होंने खा तो ली, ले तो ली, लेकिन जब उसका कड़वापन का जार पैदा हुआ, ध्यान करते करते मुनिराज का मरण हो गया। देखिए मरण हो गया ना कड़वी तुमड़ी से। ऐसा जहरीला भी हो सकता। मुनि तो तपस्वी थे तो स्वर्ग गए मरण करके, पुण्य से, भाग्य से। लेकिन रानी का क्या हुआ? बोलो महारानियों, रानी का क्या हुआ? रानी का क्या हाल हुआ? बहुत तीव्र पुण्य और बहुत तीव्र पाप तुरंत फलता है, थोड़े दिन में फल जाता है। कभी कभी आप कहते हो ना महाराज जी वो इतना खटकर्म करता है, इतना पाप करता है, ऐसे कमाई करता है, देखो पैसे, फिर भी कैसे नाम मिलता है उसको, कैसे सम्मान मिलता है। वो थोड़े दिन का दिखावा है, आप देखते रहिए बस। आपकी आंखों के सामने साल 6 साल में 5-10 साल में सब बराबर हो जाएगा। आपको शिकायत करने का फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। तीव्र पुण्य तीव्र पाप तुरंत पकता है। तीव्र पुण्य
हैं? कल रात्रि के प्रवचन में पंडित जी कह रहे थे ना, मुनियों की सेवा का फल यश ख्याति कीर्ति के रूप में तुरंत फलता है, थोड़े ही दिन में। आप बोलिए मत कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप सिर्फ करते रहिए, सिर्फ जुड़े रहिए। आपको आप नजर में आता है कि ये युवक, ये श्रावक वर्षों से सेवा में लगे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, महावीर कीर्ति से, विमल सागर से। यूं सहज में एक पैठ, एक प्रतिष्ठा, एक मान है कि पूरा धर्मनिष्ठ परिवार है। यूं ख्याति बनती, यूं बनती है, गहराई बनती है। तुरंत का पुण्य, तीव्र पुण्य। और जो धर्म ध्यान के मामले में संपत्ति जाती है ज्ञानी, वो कई गुना होकर के लौट के आती है। कभी हमें क्षण भर को ऐसे लगे कि इतना हमारा खर्च हो गया, इतना हमने इसमें धर्म आदि में लगा दिया, इतना मुनि सेवा में लगा दिया, इतना समाज सेवा में लगा दिया, हम खर्च तो बहुत कर रहे, आमदनी कम हो रही। कभी इसी में मत रहना, हो सकता है कि वो इसी के बल पर आमदनी हो रही हो सकता है किसी कारण से आपका आशाता का तीव्र उदय हो, लेकिन केवल धर्म से जुड़े रहने का ये फल मिल रहा हो कि उतनी भी आमदनी हो रही है कि धर्म के फल से हो रही। क्या पता, वो आपने किस्सा सुना होगा कि शिकायत की गृहस्थ ने कि भगवान, और मैं तो आपको बहुत याद करता हूं, मैं तो बहुत आपको याद करता हूं और पूरा समर्पण हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों? कहते हैं, उन्होंने कहा कि तू कल रेत पर चल के देखना। सपने में कहा रेत पर चल के देखना। तो रेत पर चला तो देखा कि जब वो चल रहा है तो उसके साथ 2 पांव और चल रहे। तो उसे लगा कि भगवान या गुरुदेव या देवता हमारे साथ हैं। भीषण गर्मी पड़ी, तूफान आ गया, और अब उसने देखा कि धीरे धीरे 2 पांव मिट गए। उसे ऐसा भ्रम हुआ कि हो, जब तक ठीक ठाक माहौल था तो मेरे साथ देवता चलते रहे, गुरु चलते रहे, और अब जब ये भयंकर तूफान आया है, रेतीले टेढ़े सब मेरे ऊपर पड़ रहे हैं और यह बालू आग की तरह मुझे जला रही है, तब मेरे साथ कोई नहीं। जैसे तैसे करके पार करके एक ठिकाने पर पहुंचा। और तब फिर उसको एक दृष्टांत हुआ। तो उसने अपनी शिकायत की कि आप भगवान, जब हम ठीक ठाक थे, सुखी थे, तब आप हमारे साथ थे, जब विपत्ति आई तो आप चले गए। देवता ने पूछा कि कैसे मालूम पड़ा कि आप चले गए? उसने कहा बस 2 ही पांव पड़े थे जो मेरे थे। देवता ने कहा नहीं बेटे, वो 2 पांव तुम्हारे नहीं थे, तुम तो इस काबिल ही नहीं थे कि ऐसी भयंकर तूफान और रेत में टिके रहते। वो तो तुम्हें देवता ने गोदी में झील रखा था, वो पांव देवता के ही थे, पांव प्रभु के थे, गुरु के थे। ये जो क्या बोले स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सामान्य जन केवल बाहर की चीजों को ही नापते तोलते हैं, लेकिन अंतरंग शक्ति और अंतरंग विशेषताओं को नहीं पकड़ पाते। आत्मार्थियों, गुरु शक्ति, प्रभु शक्ति और आत्म शक्ति कभी मनन करना, यह अद्भुत चीज है। गुरु के साथ अन्याय करने का फल यह हुआ, तुरंत पाप पका और उसको कुष्ठ हो गया, शरीर सड़ गया 7 दिन में। तो राजा को क्या है, एक रानी थोड़ी ना है, उठा के कहा कि हटाओ इसको। कितनी रानियां हैं राजा की? कितनी भी हो सकती थी उस जमाने में। इस जमाने में तो अब क्या करेंगे, एक ही भारी है। लेकिन जिसने आपको बराबर साथ दिया है, आप उसके आभारी। धर्म ध्यान में कोई सहयोगी बन रहा है,
कौन कहता है कि महाराज जी के पास जाओ और जुड़ो और सेवा करो? ऐसे मिलेंगे कि चलो अभी तो हमको यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना है, ऐसे बहुत मिलेंगे। विदेश तो हम कभी गए नहीं और हमारी सहेली चली गई और ये हो गया और उनके यहाँ सोने का हार आ गया, ये आ गया। जो धर्म बुद्धि वाले हैं तत्व को समझेंगे, आत्मस्वरूप को समझेंगे, भावी भविष्य को समझेंगे, वो ही कुछ ऐसे आपस में मिलजुल के करेंगे। नहीं करना ही है, कुछ भी होगा धर्म ध्यान से जुड़े रहना है, गुरुदेव से प्रभु से जुड़े रहना है। उसकी उद्दंडता का परिणाम कुष्ठ में बदल गया, राजा ने उसको फेंकवा दिया, बाद में भी उसकी दुर्गति हो गई। पूरी लंबी कहानी है। कहना सिर्फ हम ये चाहते हैं कि विष की बेलड़ी है ये, तो इसमें क्या है वो निकल पड़ा, खून पी मांस। अच्छा, और तन ही विष की बेलड़ी नहीं है, मन भी विष की बेलड़ी। जिनने मन को जीना और संभालना सीख लिया तो ठीक है, नहीं तो मन भी तो कितनी बातें बनाता है। बोलो, यहां आने की प्लानिंग करते करते भी कितने विचार नहीं आ जाते। इतनी दूर दूर से बोले हैं, हवाई जहाज से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, इतने सफर करके गए हैं और 5000 किलोमीटर की यात्रा करके गए हो। बोले आचार्य महाराज को देखने की फुर्सत नहीं है, आशीर्वाद देने की फुर्सत नहीं है। आचार्य महाराज को आशीर्वाद देने की फुर्सत हो, देखने की फुर्सत हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जो भाव था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो गया है, महत्वपूर्ण है। जब हम शिखर जी की यात्रा पर चलते हैं तो हमें ये कोई लक्ष्य नहीं रहता है कि प्रभु पारसनाथ स्वामी प्रकट होंगे, बात करेंगे, आशीर्वाद देंगे, विमल सागर जी प्रकट होंगे, आशीर्वाद। ऐसा खास बस दर्शन करेंगे, आनंदित होंगे, पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेगा। और वही बात यहां पर भी लागू होती। गुरुदेव की वीतरागता में निमित्त बनिए। ये जो श्रावक सदा समर्पित हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करके जैसे बैठे हैं, संग सेवा में समर्पित हैं, तत्पर हैं, जिसमें 4 स्तंभ, तो आचार्य महाराज इनको 4 स्तंभ बोलते थे। मिंडा जी, कासलीवाल जी, चूड़ीवाल जी और कासलीवाल जी परिवार। फिर बाद में उसमें और जुड़े हैं, नाबड़िया, कराड़िया, भूता, रजावत हैं, कई सारे उसमें और जुड़ते जा रहे हैं।